राधे राधे। हम जानने की कोशिश करेंगे आज ग्लासकोमा स्केल के बारे में, मतलब कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि सीरियस है, कोमा में है या नॉर्मल है। ये इसका हम एक स्केल होता है GCS स्केल, इसका हेड इंजरी हुई है तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट अगर अपनी आंखें खोला हुआ है, नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली इधर उधर देख रहा है, नॉर्मली आइज़ ओपनिंग है उसकी, तो इसको E4 हम देंगे। E3 जब आंखें उसकी बंद हैं लेकिन आपने बोला कुछ, उसका नाम लेके बोला या किसी तरह की कोई कमांड दी या कोई आवाज़ करी तो उसने आँख खोल ली, तो उसको E3 बोलेंगे। अगर वो आँख आवाज़ देने पर भी आँख नहीं खोल रहा है तो हम उसको पेन देने की कोशिश करेंगे, मतलब हल्का सा पिंच करेंगे, चुटकी काटेंगे जैसे। तो उसने अगर आँख खोली तो उसको E2 बोलेंगे। अगर पिंच करने पर भी आँख नहीं खोल रहा है तो हम उसको E1 मान लेंगे। इसी तरह से देखेंगे कि वो नॉर्मली बात कर रहा है। अगर नॉर्मली बात कर रहा है तो V5, अगर वो कन्फ्यूज़न की स्टेज में है तो V4, वो बोल रहा है, नॉर्मल वर्ड्स बोल रहा है बट एक सेंटेंस में नहीं है, दे आर इर्रिलेवेंट वर्ड्स, देन V3। अगर वो किसी तरह की कराने की आवाज़ या किसी तरह की कोई साउंड उसके आ रही है, कोई वर्ड्स नहीं है, एनी टाइप ऑफ साउंड इज बोल रहा है तो उसको V2 बोलेंगे। अगर वो कोई आवाज़ ही नहीं आपको सुनाई दे रही है, कुछ बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है पेशेंट और पेनफुल स्टिमुलाई पर भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो नो वॉइस इज़ देयर, देन वी विल से कि V1 की स्टेज है उसकी। अगर वो बॉडी की मूवमेंट अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अगर वो आपकी बात को मान रहा है, आपने बोला हाथ उठाओ पैर उठाओ, उसने कर दिया ऐसा, तो M6 मीन्स ही इज़ ओविंग द कमांड। अगर आपने उसको हल्का से चुटकी काटी, मान लीजिए कहीं हल्की सी, और उसने हाथ वहाँ तक ले गया या पेनफुल जहाँ पर दिया वहाँ तक उसने उसको लोकलाइज कर दिया, तो हम M5 बोलेंगे, ठीक है। अब M4 तब बोलते हैं जब हमने पेन दिया लेकिन उसने लोकलाइज तो नहीं किया, वहाँ से मान लीजिए एकदम से झटके से हाथ हटा लिया, पेन हटा लिया, ये बॉडी हटा ली या पैर हटा लिया, तो विड्रॉल रेस्पॉन्स उसने दिया, तो हम उसको M4 बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पेन दिया उसको और उसने बॉडी को, जैसे मान लो हाथ पे दिया, एकदम फ्लेक्स करने की कोशिश की। फ्लेक्शन मतलब टुवर्ड्स बॉडी के मूवमेंट की तरफ को, मतलब टुवर्ड्स बॉडी की तरफ को, अपना वो जॉइंट की तरफ को उसने फ्लेक्शन मूवमेंट किया, तो इसको हम वर्टिकेट मूवमेंट कहते हैं, तो हम उसको M3 बोलेंगे। अगर वो बॉडी को एक्सटेंशन मूवमेंट में कर रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई के लिए पेनफुल स्टिमुलाई दिया और बॉडी में उसने एक्सटेंशन शो किया, तो हम उसको M2 बोलेंगे, ठीक है। अगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, इवन ऑन गिविंग द स्लाइट पेन, देन वी विल से M1।